दिस इज न्यूयॉर्क्स मोस्ट एक्सपेंसिव नेबरहुड। ये दुनिया की सबसे लंबी रेजिडेंशियल बिल्डिंग है। इमेजिन ऑलमोस्ट 100 फ्लोर की रेजिडेंशियल बिल्डिंग। फेमस हुई थी क्योंकि यहाँ पे माइकल डेल ने 100 मिलियन का घर खरीदा था। 100 मिलियन इन रुपीस कितना होता है? लगभग करीब 800 करोड़। सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सबके हाल? मेरा नाम है ऋतु और आज बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। मतलब जहाँ तक आप देख सकते हो आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक दिखेगा। एंड ब्लॉग में कंटेंट की कमी ना हो तो हमारे साथ प्रशांत भी है। हेलो। आज का क्या सीन है? आज हम कहीं घूमने जा रहे हैं, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह पे। अमीरों की जगह जा रहे हैं हम। हाँ, जो न्यूयॉर्क में एक गली है, एक स्ट्रीट है जिसे बिलियनियर्स रो बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत महंगे महंगे घर हैं और अपेरेंटली बिलियनियर्स रहते हैं वहाँ पे। तो जैसे अगर आप मुंबई दर्शन जाते हो ना, मुंबई में बहुत सारे लोग ऐसे देखने जाते हैं कि मतलब शाहरुख का घर कौन सा है, सलमान का घर कौन सा है। तो वैसे यहाँ पे न्यूयॉर्क सिटी में एक रो है, मतलब एक स्ट्रीट है जहाँ पे सारे बिलियनियर्स रहते हैं। एंड बस आज मैं आपको वहाँ लेके जाने वाली हूँ। ट्रैफिक बहुत सारा है बट हमें तो पैदल जाना है। सो आई एम होपफुल ये जो आज का व्लॉग आप देखो तो आपको अच्छा लगे। लेट्स रोल। हम लोग वॉक करके आ गए हैं थोड़ा सा आगे, और वो जो मेरे पीछे दिख रहा है आपको या इसमें ये कोलंबस सर्कल है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है। इसके जस्ट पीछे उधर अपना सेंट्रल पार्क है और सेंट्रल पार्क की बहुत सारी एंट्रेंस होती है, तो वन ऑफ द एंट्रेंस वो है साउथ वेस्ट एंट्रेंस है बेसिकली। एग्जैक्टली। और मेरे पीछे वो जो दिख रहा है आपको ग्रीन 58th स्ट्रीट है। तो यहाँ पे एवेन्यूज़ होते हैं, स्ट्रीट्स होते हैं। एवेन्यूज़ चौड़े चौड़े होते हैं, स्ट्रीट्स थोड़ा पतली पतली होती है। और जो मेन स्ट्रीट है, जो बिलियनियर स्ट्रीट है, वो 57th पे है, वो इसके पीछे है। एंड आई गेस ऐसा थोड़ी है, आसपास वाले अपार्टमेंट भी तो एक्सपेंसिव होंगे इसके। हाँ, मतलब आई थिंक एक ये पूरा ब्लॉक है। हाँ। मतलब जिसके काफ़ी सारे अपार्टमेंट 57 स्ट्रीट पे हैं, जो कि बहुत महंगे महंगे, इसलिए 57 स्ट्रीट को बिलियनियर्स रो बोलते हैं। बट ऐसा नहीं है कि सारे वहीं पे हैं। वो एक थोड़ा सा एक छोटा ब्लॉक है जिसमें खूब सारे महंगे महंगे तो 5-7 बिल्डिंग्स हैं जो काफ़ी एक्सपेंसिव है। बट वो सिर्फ वही नहीं है, आसपास भी है। एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव रेजिडेंशियल एरिया इन द सिटी, तो इन द वर्ल्ड भी। तो चलते हैं आगे। फॉर द पर्सपेक्टिव, ये है वो जगह जिसकी मैं बात कर रही हूँ। ये कोलंबस सर्कल है और उसके पीछे उधर सेंट्रल पार्क है और वो हम जल्दी जाने वाले हैं। एंड द व्यूज़ आर फैंटास्टिक। ये 58th स्ट्रीट, इसके पीछे 57th स्ट्रीट। वेंची आइसक्रीम यहाँ बहुत अमेजिंग मिलती है। इसका केक और इसके मफ़िन्स बहुत अमेजिंग होते हैं। एक बेकरी है। अभी आगे चलते हैं। और न्यूयॉर्क में ऐसे आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे, ऐसे चिमनी से होते, तो इसके अंदर काफ़ी हीट हो जाती है। इसके अंदर नीचे ट्रेन्स वगैरह चल रही है, तो उसको रिलीज़ करने के लिए ये होता है। एंड बाय द वे, न्यूयॉर्क सिटी। ठीक है, चलो अभी आगे चलते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं ट्रैफिक के बीच में। आपके पास कितना भी पैसा हो, आप न्यूयॉर्क में ट्रैफिक में फंसोगे ही। राइट नाउ वी आर एट द 58th स्ट्रीट और यहाँ से ये जो व्यू है वो कुछ ऐसा है। ये वाली बिल्डिंग, मतलब अगर आपको पर्सपेक्टिव में दिखा रही हूँ मैं, आपको समझ में आ रही है, तो ये ऑलमोस्ट 99 या 100 फ्लोर है इसमें। इस बिल्डिंग का नाम है सेंट्रल पार्क टावर और इसके पीछे भी 2 बिल्डिंग हैं। तो क्या सीन है इन बिल्डिंग्स का? यार ये सारी बिल्डिंग्स मतलब सारे स्काईस्क्रेपर्स हैं। हाँ। एक तो, और सारी रेजिडेंशियल बिल्डिंग है। यूजुअली ऐसी बिल्डिंग कमर्शियल होती है, बट ये रेजिडेंशियल बिल्डिंग है। हाँ। और ये वाली जो है ये इनमें सबसे ऊंची है और ये भी 2 साल पहले बनी है। हाँ। इसका शायद 136वां फ्लोर है, इसका हाईएस्ट फ्लोर है। क्योंकि ये लोग आई थिंक 3, 13, 23 ऐसे फ्लोर स्टार्ट होते हैं। टोटल 100 फ्लोर टाइप्स हैं। ओह माय गॉड, लुक एट इट भाई। मतलब आई जस्ट इमेजिन तुम इस बिल्डिंग में रह रहे हो और इसके जस्ट सामने सेंट्रल पार्क है, तो इसका बहुत ज़्यादा अच्छा व्यू आता है। और पीछे ये जो 2 बिल्डिंग्स हैं, ये भी मुझे कुछ कम नहीं लग रही। ये भी आई थिंक 60 के ऊपर तो होंगी ये वाली बिल्डिंग। हाँ, आराम से होंगी। ये तीनों बिल्डिंगें जो है ना, ये 1000 फीट ऊंची है। हाँ, ओह माय गॉड, 1000 फीट इन पर्सपेक्टिव तो बहुत ज़्यादा होता है। मुझे लग रहा है कैमरे में ना जस्टिफाई नहीं हो पा रहा है, पता है। हाँ। असली में मतलब लुक एट द बिल्डिंग। बट हमें कोई जाने नहीं देगा ऊपर। अरे हम सिर्फ दूर से देख सकते हैं, तो दूर से ही कुछ ऐसी दिखती है। तो अभी आप देख लो। अगर आप यहाँ आओगे, मैं एग्जैजरेट करती हूँ थोड़ा, बट हाँ जब आप यहाँ आओगे तो आपकी गर्दन में एक्चुअली में दर्द होगा, क्योंकि ये बहुत ऊंची है। इमेजिन ऑलमोस्ट 100 फ्लोर की रेजिडेंशियल बिल्डिंग। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर भी है, बुर्ज खलीफा भी है, बट वो प्राइमरीली मतलब सिर्फ उनके पास रेजिडेंशियल नहीं है। ये दुनिया की सबसे लंबी रेजिडेंशियल बिल्डिंग है। तो सोचो, अगर आपको दुनिया में सबसे ऊपर किसी के घर जाना है तो वो ये वाली बिल्डिंग है। एंड अमेजिंग पर्सपेक्टिव, मतलब बिल्कुल सामने सेंट्रल पार्क है और
न्यूयॉर्क को कंक्रीट जंगल बोला जाता है क्योंकि आप यूजुअली जब वॉक करते हो तो आपको सिर्फ पेड़ वेड़ दिखते नहीं, बट ऑफ कोर्स यहाँ पार्क्स हैं, यहाँ पे ब्रायंट पार्क है, यहाँ सेंट्रल पार्क है, यहाँ वो डोसा मैन वाला कौन सा पार्क है, वॉशिंगटन स्क्वायर पार्क, वॉशिंगटन स्क्वायर पार्क, ऐसे बहुत सारे पार्क्स भी हैं। बट ओवरऑल आई थिंक जब आप यहाँ खड़े होंगे तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि किसी आप एक्सपेंसिव नेबरहुड में हो? जेन्युइनली द आंसर इज़ नो। मतलब खड़े होके पता नहीं लग रहा, अंटिल अनलेस आप ऊपर देखो फिर आपको चक्कर आ जाएगा, आपको समझ में आएगा इट इज़ एक्सपेंसिव। तो थोड़ा और घूमते हैं, ऐसे देखने का वैसा नहीं है, थोड़ा देख लेते हैं। आई थिंक इससे उधर वाली गली में चलते हैं, वो थोड़ी एक्सपेंसिव लगती है एक्चुअली, 57th वाली। राइट नाउ वी आर एट द 57th स्ट्रीट और सामने अगर आप चलते जाओगे ना तो आपको टाइम स्क्वायर दिखेगा, तो ये ब्रॉडवे है और ये वाली जो स्ट्रीट है वो बाकी वाली जो स्ट्रीट्स है उससे काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है और वो जो एक्सपेंसिव बिल्डिंग्स हैं वो आगे है सामने, इंक्लूडिंग दिस वन। ठीक है, तो वो जो मैंने आपको बिल्डिंग्स दिखाई थी उसमें आपको मैंने पीछे वाला पर्सपेक्टिव दिखाया था। अभी यहाँ से इनका मेन एंट्रेंस है। सो दिस इज़ द बिलियनियर रो और ये वो वाली जगह है जहाँ पे यहाँ के टाटाज, अंबानीज और बिरलाज रहते हैं। सो दिस इज़ द रोड और सामने वो बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे। तो आगे चलते हैं, फिर दिखाती हूँ। And for perspective, in 0.5, this is New York's most expensive neighborhood. और अब ये है वो वाली पहले वाली बिल्डिंग जो मैंने आपको दिखाई थी, सेंट्रल पार्क टावर्स, और उसके बाद ये वाली बिल्डिंग जिसमें डेल वाले अंकल का घर है। एंड एक इसमें किसी ने घर लिया है 100 करोड़ इन रुपीज़। ओ माय गॉड, इट इज़ एक्सपेंसिव। और पीछे भी एक बिल्डिंग है, ये भी अलग लग रही है। आई थिंक अच्छी बात क्या है कि कोई भी बिल्डिंग जैसे नहीं लगती, मतलब वो अलग है, ये अलग है, ये अलग है और उसके पीछे वाली भी अलग है। इसमें ऐसे नॉर्मल डिजाइन नहीं है, तो बाकी क्या है अतरंगे से डिजाइन है। तो स्पेशली ये वाली बिल्डिंग का मेरे को बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है, जो अच्छे से लंबी लंबी सीढ़ियाँ लगा के लगा दी। पता है हम लोग आइसलैंड गए थे, उसमें एक चर्च देखा था हमने, उसका काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइन ऐसे था, बट ये ऐसे देखने में लग नहीं रही। ये भी होगी कम से कम 70-80 फ्लोर की। वो शायद लार्जेस्ट बिल्डिंग है, 1000 फीट की है। दिस इज 1400 फीट की बिल्डिंग है। ये सेकंड लार्जेस्ट बिल्डिंग है इस रो की और थर्ड लार्जेस्ट इन न्यूयॉर्क। मतलब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इज द ओनली बिल्डिंग जो इन दोनों। बट वो तो कॉर्पोरेट बिल्डिंग है, तो मतलब रेजिडेंशियल बिल्डिंग। बट लुक एट द ब्यूटी ऑफ दिस, दिस लुक्स वेरी डिफरेंट एंड डिस्टिंक्ट, मतलब बड़ी अलग लग रही है। जब हम न्यूयॉर्क से गए थे ना, उस समय ये बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन थी। ओ अब बन गई। आई थिंक अभी भी कुछ कुछ हो रहा है उस बिल्डिंग में काम, बट हाँ आई थिंक अभी लोग शिफ्ट होने शुरू कर दिए। तो अभी जब हम यहाँ आए थे तो हम इसका एंट्रेंस ढूंढ रहे थे, तो ये है स्ट्रीट और वो एंट्रेंस है। तो एंट्रेंस मुझे काफ़ी नॉर्मल लगा, मतलब फॉर अ बिल्डिंग लाइक दिस मुझे लगा था अलग ही होगा, बट आई थिंक फॉर अल्ट्रा क्या मतलब अगर वो लोग ऐसे चमका के अलग से एंट्रेंस दिखाएंगे तो काफ़ी सारे लोग अट्रैक्ट होंगे ना। दे वांटेड टू बी नॉर्मल, क्योंकि जो लोग रहना चाहते हैं वो टेक ऑन वांट के। आई अंडरस्टैंड, बट पता है मुझे लग्जरी बिल्डिंग्स का एंट्रेंस भी ऐसे ही होता है, मतलब अल्ट्रा लग्जरी मुझे लगा था पता नहीं क्या ही हो जाएगा। अल्ट्रा लग्जरी का नहीं होता ना, या मे बी दिस इज लेसन कि ये लोग तो आई डोंट नो, पता नहीं, मुझे थोड़ा अटपटा लगा, मतलब मुझे एंट्रेंस काफ़ी फीका लगा। अब अंदर से कैसा है वो पता नहीं, और मेरा तो मन है कि मुझे को ऐसे रिजेक्ट कर दिया, तो नहीं लगी इसमें। 100 इसका प्राइस बाय द वे अराउंड बहुत एक्सपेंसिव है। तो यहाँ पे घर का जो एवरेज प्राइस है इस नेबरहुड में वो अराउंड 20 मिलियंस है, विच इज़ इन रुपीज़ अराउंड 90 करोड़। 150 करोड़ 150 करोड़ होता है क्या? 20 मिलियन तो 150 करोड़ जाता है। हाँ, तो लगभग 100 करोड़ का एवरेज प्राइस है वो, उसमें आपको अपार्टमेंट मिलेगा। बट हाँ, जैसे मुंबई में भी लोग आई थिंक जितने भी बड़े फिल्म स्टार्स हैं बहुत ज़्यादा, उनमें से बहुत कम लोगों के पास अपने घर मतलब लैंड वाले हैं, बाकी सब अपार्टमेंट्स में ही रहते हैं, तो वही होता है। हम लोग खड़े हैं 7th एवेन्यू पे और फील इसकी ऑफकोर्स ऐसी है। वो वाली बिल्डिंग वहाँ थी जो आपने देखी, और अभी एक और बिल्डिंग है यहाँ, वो है ये। ऐसी बहुत सारी बिल्डिंग्स है, बट अभी ये वाली बिल्डिंग भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो क्या सीन है इस बिल्डिंग का? इस बिल्डिंग का नाम है 197। ये आई थिंक इनमें से इन सारी ऊंची बिल्डिंग्स में से सबसे पुरानी है शायद, 7-8 साल पहले बनी है। और ये फेमस हुई थी क्योंकि यहाँ पे माइकल डेल ने 100 मिलियन का घर खरीदा था। 100 मिलियन का घर खरीदा था टॉप फ्लोर। माइकल डेल है, डेल जो कंप्यूटर आता है, लैपटॉप हम यूज़ करते हैं, उनका ओनर, उसकी कंपनी का ओनर। 100 मिलियन इन रुपीज़ कितना होता है? लगभग करीब 800 करोड़। 800 करोड़ के फ्लैट खरीदा था। हाँ, तो टॉप फ्लोर का पेंट हाउस है। मतलब फ्लैट मतलब वो ऐसे 2 बेडरूम फ्लैट नहीं होगा, वो बहुत बड़ा फ्लैट होगा। वो पूरे आई थिंक वो पूरा टॉप फ्लोर कवर करता होगा। पेंट हाउस होगा, पेंट हाउस। हाँ,
और बट हाँ उसने उसे 100 मिलियन दिए थे, विच वॉज द लार्जेस्ट उस समय एटलीस्ट बिगेस्ट प्रॉपर्टी सेल इन न्यूयॉर्क। बट लुक्स अमेजिंग, मतलब ऐसी बिल्डिंग्स देख के ही मज़ा आ रहा है यार, ये तो अमेजिंग, मतलब ये पूरा नेबरहुड अलग लेवल है, लुकिंग वेरी वेरी नाइस। और सेंट्रल पार्क बिल्कुल सामने जाओगे आपको सेंट्रल पार्क मिलेगा, तो आई थिंक इनका व्यू ही बहुत अनरिस्ट्रिक्टेड व्यू है, मतलब बिल्कुल आपको सामने सेंट्रल पार्क दिखेगा, तो उसके पैसे पार्क व्यू पसंद करते हैं। हाँ। तो इन्होंने पार्क व्यू बना लिया, और जो ऊंचे वाले फ्लोर है वहाँ से तो रिवर व्यू, ओशन व्यू सब आ जाएगा। इनको क्या ही दिखता होगा, इनको सब दिखता होगा, इतना ऊंचा है। और हम लोग अभी ऐसी बात कर रहे थे, इंस्टाग्राम के लिए हम सोच रहे हैं एक रील बनाए, उसमें हम कौन सा गाना डालेंगे प्रशांत? बैकग्राउंड गाना ऑब्वियसली वही वाला गाना चाहिए, ऊंची बिल्डिंग। वॉक करें क्या? होपफुली इनकी लिफ्ट बंद नहीं होती होंगी। एक तो ना यहाँ न्यूयॉर्क में आज ज़्यादा लोग जे वॉकिंग करते रहते हैं, अभी हम नहीं कर रहे हैं, तो मुझे ना समझ नहीं आता। हाँ, और मतलब जे वॉकिंग हम भी करते हैं बट इतना नहीं करते, बट लोग कैसे भी किधर भी कैसे भी आ जाते हैं, और तो ऐसा रूल्स एंड रेगुलेशन। साइकिल वाले और ई बाइक वाले तो भाई वो एकदम धूम मचा लेते हैं प्रॉपर, और वो एकदम एक्सपीरियंस तो करते ही हैं। मतलब कभी आपके बिल्कुल साथ में से निकल जाएगा, आपको हवा में लगे इसमें ये क्या निकला, तो वैसा हो जाता है। और अब आत्मनिर्भर है यहाँ पे, आत्मनिर्भर, अपना ध्यान देख लो, अपना देख लो। और अभी हम एक और बिल्डिंग देखने जा रहे हैं, आई थिंक इसका एंट्रेंस उसके एंट्रेंस से बेटर है प्रशांत, दिस लुक्स एक्सपेंसिव। तो कैसा लग रहा है बिलियनियर रो में आके प्रशांत? अच्छा लग रहा है। एक मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मेरे को ये भी बताई, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि तुम अब जाके कहीं पे अगर तुम्हारा मन किया, तुम्हारे पास पैसे हैं तो मैं जाके कभी खरीद लो, क्योंकि ये बहुत सारे बड़े बड़े लोगों के पास ओन्ड है, एंड अ लॉट ऑफ देम हैव जस्ट पुट इट इधर एज इन्वेस्टमेंट और एज अ स्टेटस सिंबल कि भाई हमारे पास है। वो एड्रेस का फैंसी हो जाता है ना, कि मतलब जी हम यहाँ रहते हैं। कोई अपकमिंग बड़े लोग होते हैं जो मतलब लाइक जो मिनी अंबानी है उसे, तो वो उसी का स्टार्टअप बड़ा हो गया वैसा। हाँ, मतलब तो वो इधर घर ले लेते हैं ताकि उनकी फिर वैल्यू बढ़ जाती है, एंड दे कनेक्ट इजीली फिर अमीरों के साथ उठना बैठना हो आपको तो बिलियनियर रो में आए, तो इसलिए मतलब ये घर भी इतनी इजीली मतलब ऐसे मिलते नहीं है, तो मतलब बहुत ही मुश्किल से तुम्हें, ऐसा नहीं तुम्हारे पास पैसे हो तुम्हें मिल जाएंगे कि रियल एस्टेट वाले को फ़ोन करो कि भैया यहाँ घर खरीदना है, बट काफ़ी थोड़ी फाइट मारनी पड़ती है यहाँ पे घर लेने के लिए भी। You have to have a certain kind of eligibility to buy a house like that, irrespective of money you have. So maybe I think कुछ ऐसा benchmarks रखे होंगे, but बहुत ज़्यादा कंपनीज ना मतलब यहाँ पे जो घर है वो खाली भी रहते हैं, क्योंकि उनका जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। सो इवन दो पीपल हु हैव ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, बट वो इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा घर खाली भी हैं। अरे इन्होंने बिलियनियर्स रो बना दी, इन्होंने ये तो ये काउंट ही नहीं किया होगा कितने बिलियनियर है। बिलियनियर कम रह गए, कम घर ज़्यादा हो गए। अब कम करो, 50-100 करोड़ कम कर दो, फिर आएंगे लोग। वी आर एट द सेंट्रल पार्क राइट नाउ, और यहाँ है सेंट्रल पार्क, और ये है वो वाली बिल्डिंग्स जिनकी मैं बात कर रही थी, और इनको सबको डायरेक्ट व्यू है सेंट्रल पार्क का। आई थिंक दिस ऑल्सो मेक्स देम वेरी एक्सपेंसिव। और सेंट्रल पार्क कभी आप आओ तो ये अगर आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, थोड़ा नहीं काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। और वो इंडियन वाले जो रिक्शा होते हैं ना, मतलब जो हमारे दिल्ली में चलते हैं वो वाले रिक्शा भी होते हैं, जो कि है ये सामने, ठीक है। तो ये आपको पूरा सेंट्रल पार्क घुमा देंगे। अगर आपके पैरों में दर्द है तो फिर काफ़ी इजी हो जाता है, या फिर आपको जल्दी से घूमना है तो काफ़ी इजी हो जाता है। अभी अपन थोड़ा सा आगे चलते हैं। अभी हम लोग वॉक करते करते घर जा रहे थे, हमें ट्रम्प टावर दिखा, और ट्रम्प टावर में नीचे कुछ हो रहा है। डू फॉलो मी इन इंस्टाग्राम, एग्जैक्टली क्या हो रहा है, बहुत फन है, ठीक है, बड़े मज़े आ जाएंगे आपको। पता है कौन है ये? कमेंट करके बताओ अगर आपको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। इट इज़ वेरी वेरी फन। एंड वी मेड अ वीडियो विद डोनाल्ड ट्रम्प, बहुत मज़े आए, यो 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 यो, बहुत मज़े आए। एंड प्रशांत मज़े आए ना? काफ़ी फन कैरेक्टर तो मैं तो मतलब उसने ही बोला कि मैं अंदर जाता हूँ, बाहर आता हूँ, फिर हम हाथ हिलाएंगे, देन वील डू नमस्ते। एंड आई वाज लाइक मैन, आई थिंक बहुत सारे लोग ये करते हैं, बट हाँ वो ट्रम्प टावर था, और ट्रम्प टावर का डोरमैन है वो। नहीं डोरमैन भी नहीं है, पता नहीं शायद डोरमैन है या नहीं है, या फिर वो जस्ट वहाँ बाहर बैठा हुआ ये पकड़ करता है। इसको आई थिंक याद है, हमने वॉल स्ट्रीट पे देखा था एक बार, एक बंदा लेटा हुआ था, वो डोनाल्ड ट्रम्प मास्क लगा के ऐसे बस बैठा हुआ था, यूं करके ऐसे, मतलब मास्क, ठीक है। आई थिंक उसका बिहेवियर भी काफी ज्यादा, मतलब द वे ही वाज बिहेविंग वाज क्वाइट नाइस। मैंने इसका रील बनाया, इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना। और अभी काफ़ी ज़्यादा भ्रमण हो गया, अरमानी 5th एवेन्यू, बल्गारी 5th एवेन्यू, प्राडा,
एबरक्रॉम्बी तो चलो ठीक है, दिस इज गुची जस्ट राइट बिहाइंड मी। फिफ्थ एवेन्यू इज एक्चुअली फेमस फॉर Fashion. शॉपिंग। फैशन। ओके, तो हमारा काफ़ी भ्रमण हो गया है, अभी हम लोग घर चलते हैं। माय गॉड, ये ट्रम्प टावर है पूरी बिल्डिंग बाय द वे, मस्त लग रही है। मस्त लग रही है। यहाँ पे आके हमारे मुंह से सिर्फ निकल रहा है मस्त जगह है।